हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं एमिली डिकिंसन की बर्थ से। एमिली डिकिंसन 10 दिसंबर 1830 को यूएस स्टेट जो है मैसाचुसेट्स वहाँ पे पैदा हुई हैं। एमहर्स्ट जो एक जगह का नाम है वहाँ पे, और ये इनकी डेथ भी वहीं पे ही हुई है 1886 में। इन्होंने जो अपना एजुकेशन है इनकी, पहले तो इनके जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने ना एक एमहर्स्ट कॉलेज बनाया था, ठीक हो गया। वहाँ पे इन्होंने 7 साल जो है वहीं पे पढ़े हैं। उसके अलावा इन्होंने माउंट हेलियोग जो फीमेल सेमिनार है तो वहाँ पे इन्होंने 1 साल तालीम हासिल की है। उसके अलावा जो इनकी फैमिली में इनके जो फादर थे उनका नाम है एडवर्ड डिकिंसन। इनके जो फादर थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, लॉयर भी थे और जो पॉलिटिकल पर्सन थे, ठीक हो गया। यानी कि वो कांग्रेस से बिलोंग या जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक हो गया। उसके अलावा है भाई इनके जो है ऑस्टन, वो भी मतलब कि लॉ ही पढ़ते थे और लॉ पढ़ने के बाद उन्होंने अटॉर्नी ले ली थी। उसके अलावा वो रहते इनके सामने वाले घर में या पास में ही रहते थे अपनी बीवी के साथ। एमिली डिकिंसन की जो बहन है लेविनिया, उसे प्यार से विनी भी कहते थे, या फिर जो निक नेम है वो विनी था। वो घर पे ही रहती थी एमिली डिकिंसन के साथ, और एमिली डिकिंसन की एक बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी। और ये हमने पहले बात कर ली है कि एमिली डिकिंसन के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक कॉलेज बनाया था, वो उस कॉलेज के ट्रस्टी थे। उसके अलावा एमिली डिकिंसन ने अपने लिटरेरी करियर का जो आगाज़ है वो किया था 1850s में। हर पोइट की तरह या हर राइटर की तरह एमिली डिकिंसन ने भी दूसरे राइटर्स को कॉपी करने से ही अपना जो है करियर स्टार्ट किया था। यानी कि ये ट्रेडिशनल वे में स्टार्ट में लिखती थी, ट्रेडिशनल वे में लिखती थी और दूसरे राइटर्स को जो थे उनको कॉपी करती थी। लेकिन बाद में इन्होंने ट्रेडिशनल वे को छोड़ दिया और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल राइम्स और पंक्चुएशंस जो हैं वो लिखी थी। इनकी पोएम्स बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव थी। इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव है। मेटाफिज़िकल पोइट्स जैसे थे ना, 17th सेंचुरी थे, 17th सेंचुरी के बिल्कुल उनकी तरह ये बहुत ही खूबसूरत लिखती थी। और इनकी जो राइटिंग स्टाइल है उसमें पंक्चुएशंस बहुत ज़्यादा थी, यानी कि जो डैशेस का जो इनकी हैंड राइटिंग कॉपीज़ थी या फिर जो इन्होंने लिखे थे अपने पोएम्स जो थी इनकी कलेक्शन, उसमें जो डैशेस का यूज़ था वो बहुत ज़्यादा था। अच्छा, ये डैशेस का जो यूज़ होता है वो मीनिंग को प्रोवोक करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि किसी भी वर्ड का मीनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। राइटिंग स्टाइल हो गया। अच्छा, एमिली डिकिंसन जो है ये बहुत ज़्यादा एडमायर करती थी एलिजाबेथ को, रॉबर्ट को, बैरेट ब्राउनिंग, जॉन कीट्स। उसके अलावा इनके जो कंटेम्प्रेरी थे, मतलब इन्हीं की एज के थे और इनके जैसे, मतलब कि ऑलमोस्ट इनके जो थीम्स रहे हैं, जो राइटिंग स्टाइल रहा है तो वो सेम रहा है। वाल्ट विटमैन ये उनके साथ, उनके मतलब कि उनसे बहुत ज़्यादा एडमायर थी, ठीक। और यहाँ पे है पहले तो मतलब कि ये उनसे बहुत ज़्यादा एडमायर थी दूसरे पोइट्स से, लेकिन बाद में ये ख़ुद बहुत ही बड़ी अमेरिकन पोइट बन गई थी। अच्छा, एमिली डिकिंसन की जो नेचर थी वो बहुत ही मतलब कि खामोश तवा थी, और उसके अलावा ये तन्हाई में रहना पसंद करती थी। मोस्टली तो ये तन्हाई में रहती थी और ज़्यादा जैसे इनके जो कंटेम्प्रेरी रहे हैं वाल्ट विटमैन, ये उनकी तरह बाहर घूमने फिरने नहीं जाती थी, बस अंदर ही अंदर रहती थी। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त जो है वो कमरे में बंद रह के गुजारा है। उसके अलावा वहाँ पे ये लिटरेरी बुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में वो पढ़ती रहती थी। उसके अलावा जो इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, वैसे तो इन्होंने तकरीबन 1800 से भी ज़्यादा पोएम्स जो हैं लिखी हैं, लेकिन जो हाईली एडमायर्ड इनके वर्क हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनमें है फेथ इज़ अ फाइन इन्वेंशन, मच मैडनेस इज़ डिवाइनेस्ट सेंस, success is counted sweetest, wild nights, I heard a fly buzz when I died, I am nobody, who are you? If I can stop heart from breaking because I could not stop for death, hope is the thing with feathers। ये इनके बहुत ही जो नोटेबल वर्क्स हैं वो हो गया। उसके अलावा जो एमिली डिकिंसन का जो बाकी वर्क है, हमने पहले बात की है कि एमिली डिकिंसन ने 1800 से भी ज़्यादा जो है वो पोएम्स लिखी हैं, लेकिन जो इनकी पोएम्स हैं वो मोस्टली जो पोएम्स हैं इन्हें अपनी लाइफ में तो कोई फेम मिला ही नहीं था। इनके डेथ के बाद इनके घर वालों ने इनकी जो पोएम्स थी वो यानी कि उन्हें जब कलेक्ट किया तब वो स्टेशनरीज़ की 5 से 6 बुक्स जो थी वो बन गई थी। कुछ को तो बाउंड करके इन्होंने पब्लिश करवा दिया था पहले। यानी कि जो एमिली डिकिंसन की जो आदत थी वो ये थी कि
अपनी ये जो पोइम्स लिख लेती थी ना, तो अपने दोस्तों को पार्सल कर देती थी, मतलब कि उन्हें लेटर्स में लिख के भेजती रहती थी। इन्होंने इनकी जो फ्रेंड ने इनको मशवरा दिया था कि तुम्हें ना पब्लिश करवाने चाहिए अपनी पोइम्स को, लेकिन जब इन्होंने पब्लिशर को भेजी तो पब्लिशर ने कहा कि ये तुमने क्या लिखा हुआ, ये तो बिल्कुल ही फजूल सी चीज़ है, यानी कि रिजेक्ट कर दिया था। तब ये बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ट हो गई थी। इन्होंने जितनी भी पोइम्स लिखी थी उसके बाद वो उसे कलेक्ट करती रही थी, इन्होंने पब्लिश नहीं करवाई थी, लेकिन इनकी डेथ के बाद जब उन्हें कलेक्ट किया गया था तो वो 1800 से भी ज़्यादा पोइम्स थी और हैंड रिटन थी। उसके अलावा बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जो इसकी कलेक्शंस हैं, अच्छा ये अब ये तो तय है कि जितने भी पोएम्स लिखी हैं, माना होगा कि ये एमिली डिकिंसन ने ही लिखी होंगी, लेकिन वो अपनी असली हालत में नहीं है। असली हालत में सिर्फ एक ही बुक पाई गई है, ये जो यानी कि पब्लिश हुई थी 1981 में। वो एमिली डिकिंसन की अभी तक मतलब कि बिल्कुल वैसी ही हालत में है जैसी उन्होंने छोड़ी थी। अब जो बात करें अगर एमिली डिकिंसन के थीम्स और इनकी जो पोइट्री में कौन सी टोन यूज़ की गई है, तो बाकी पोइट्स की तरह एमिली डिकिंसन जो है वो बहुत ज़्यादा एडमायर्ड थी। एक की तरह जैसे वो लोग ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास की चीज़ों को, पोइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और हर छोटी छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। एमिली डिकिंसन भी एक अच्छी ऑब्जर्वर थी और वो इमेजेस को, नेचर को, रिलीजन, लॉ, म्यूज़िक, मेडिसिन, फैशन, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, हर चीज़ को उन्होंने अपनी थीम बना के अपनी पोइट्री में यूज़ किया है। ठीक हो गया। और उसके अलावा जो इनकी टोन है, इनकी टोन समटाइम्स तो इनकी ह्यूमरस है, लेकिन मोस्टली जो है एमिली डिकिंसन की जो पोइट्री है उसकी जो टोन है उसमें थोड़ा सा यानी कि पैसिव मूड दिखाया गया है। डेथ के बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई है और यानी कि हार्शनेस थोड़ी सी दिखाई गई है। ठीक हो गया। उसके अलावा जो थीम्स हैं वो रिलीजन का थीम जो है एमिली डिकिंसन की कौन कौन सी बुक्स में यूज़ किया गया है, सॉरी बुक्स नहीं, कौन कौन सी पोइम्स में, तो उसकी एग्जांपल है गॉड परमिट्स इंडस्ट्रियस एंजल्स गोइंग टू हेवन, आई वेंट टू हेवन एंड ब्लेस गॉड ही वेंट एज सोल्जर्स। ये रिलीजन का जो थीम है वो इन पोएम्स में यूज़ किया गया है एमिली डिकिंसन की। अच्छा, जो थीम ऑफ डेथ है वो एक बहुत ही यानी कि ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला थीम रहा है एमिली डिकिंसन की तरफ से। एमिली डिकिंसन ने बहुत ही ज़्यादा इस थीम को यूज़ किया है अपनी पोएम्स में, जिसकी एग्जांपल है डेथ इज़ लाइक द इंसेक्ट, द डिस्टेंस दैट द डेड हैव गॉन, wait till the majesty of death, she died, this was the way she died, if I should die, and so proud she was to die। ये तो डेथ के जो थीम हैं वो इन पोएम्स में यूज़ किए गए हैं। उसके अलावा होम एंड फैमिली, हमने देखा है कि एमिली डिकिंसन जो हैं वो ज़्यादातर वक्त उन्होंने घर पे ही गुजारा है। वो अपनी ज़िंदगी का तकरीबन काफ़ी मुकम्मल अरसा ही घर में ही रही हैं, कमरे में बंद रही हैं। तो जो उन्होंने घर में जो कुछ ऑब्जर्व किया घरेलू ज़िंदगी के बारे में, बिहेवियर्स के बारे में, और हमने ये भी बात किया कि उनके फादर जो थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन थे और उनके अपने सिबलिंग्स के साथ जो रिलेशंस रहे हैं, यानी कि होम और फैमिली को उन्होंने बहुत ज़्यादा थीम बना के लिखा है। और उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हमें मिलती हैं इनकी जो पोएम्स हैं। आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन, इट वाज नॉट डेथ फॉर आई स्टूड अप एंड देयर इज़ अ सर्टन स्लैंट ऑफ लाइफ। इन पोएम्स में हमें होम और फैमिली का थीम जो है वो स्ट्रांगली मिलता है। उसके अलावा नेचर को, हर पोइट की तरह एमिली डिकिंसन भी नेचर से बहुत ज़्यादा। थीम ऑफ लव की अगर बात करें एमिली डिकिंसन की पोइट्री में, तो एमिली डिकिंसन की लाइफ में हमने देखा है कि इन्होंने एक नन की ज़िंदगी गुजारी है। पूरी ज़िंदगी में इन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन इनकी जो पोएम्स हैं वो उनमें हिंट मिलता है कि ये किसी से मोहब्बत में गिरफ़्तार थी, यानी कि अपनी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे इन्होंने किसी से मोहब्बत लाजमी की थी। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन